हेलो एवरीवन एंड वेलकम। ये सेट थ्योरी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सेट थ्योरी के बेसिक्स कुछ समझे थे कि सेट्स क्या होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन सीखा था हमने, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को हमने सीखा था। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। जिस प्रकार कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और इसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है ना, एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, या सिंपली ऐसे ब्रेसेस रखेंगे और ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब जैसे कि कोई एग्जांपल अगर बताऊं मैं, देखो यहाँ पर एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है मैंने, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट सेमीकोलन को क्या बोलेंगे, सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से। लेकिन प्राइम नंबर्स में एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो है 2। अब बोल रहा है ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 2 से बड़ा हो और वो इवन भी हो। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट बनेगा, यानी 5। ठीक है ना, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उससे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। फिर सिंगलटन सेट की बात करते हैं। ये वो सेट होता है जिसके पास एक एलिमेंट होता है। ठीक है ना, जिसके पास एक एलिमेंट हो उसको बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो इवन प्राइम नंबर आपको पता है ना, प्राइम नंबर ये है, इवन इसमें से एक ही है, कौन सा है, 2 है, तो इवन प्राइम नंबर का सेट क्या आएगा, ऐसे 2 ब्रेसेस के अंदर। ये आया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है, इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसमें एक लिमिट होगी एलिमेंट्स की, मतलब आप उनको काउंट कर सकते हो, इतने एलिमेंट्स है कि आप उन्हें काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट नहीं हो। ऐसे वाले सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। ठीक है ना। अब सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या है, ये है फाइनाइट सेट, क्योंकि आप इसको कैसे लिखोगे, इंग्लिश अल्फाबेट्स को लिखोगे ऐसे ए बी सी इस तरीके से कर करके लास्ट पर क्या लिखोगे आप, जेड। ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट है। ये क्यों है, क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है इसके एलिमेंट्स। सेट ऑफ वावेल्स, सेट ऑफ वावेल्स भी क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हो। जैसे वी क्या आएगा, सेट ऑफ वावेल्स आप लिखोगे ए ई आई ओ और यू। ठीक है ना, ये क्या है, फाइनाइट सेट्स हैं। तो फिर इनफाइनाइट सेट नाम से ही समझ गए होंगे आप, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल, सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनको आप काउंट भी ना कर सकते हो। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पर लिखते जाओ, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, अब खत्म कहां पे होंगे, ये तो खत्म ही नहीं होंगे ना, ये चलते जाएंगे। तो ऐसे वाले सेट को क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स दो या दो से ज्यादा, 2 or more sets are said to be equivalent if they have equal number of elements। देखो दो सेट्स इक्वल होंगे तब जब उनके पास एलिमेंट्स बराबर हों। जितने, सपोज यहाँ पर ए है, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और बी के पास एलिमेंट है 1 2 3 4। एलिमेंट्स है क्या, इससे कोई मतलब नहीं हमें, एलिमेंट्स कितने हैं इससे मतलब है। इसके पास कितने एलिमेंट्स है, ए के पास 4 एलिमेंट्स है, बी के पास कितने एलिमेंट्स है, इसके पास भी 4 एलिमेंट्स है, मतलब ये एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तब हम बोलेंगे ए और बी जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है। इक्वल सेट कुछ अलग है, इक्विवेलेंट सेट कुछ अलग है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट सेट में सिंपल नंबर बराबर होने चाहिए, जितने एलिमेंट्स ए के हैं उतने एलिमेंट्स के अगर बी के हैं तो वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। फिर इक्वल सेट क्या होता है, देखो इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होता ही है, मतलब एलिमेंट्स बराबर होते ही हैं, लेकिन एक और कंडीशन है इक्वल में। देखो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। देखो इसमें क्या है कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, इक्वल तो होने चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट्स ए के पास है वो एलिमेंट्स बी के पास भी होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स। अगर सिर्फ बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब इक्वलेंट,
लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स भी बराबर है, लेकिन साथ में होता क्या है कि सेम है। जो एलिमेंट्स ए है के पास है वो बी के पास भी है, तो हम बोलेंगे ये इक्वल सेट्स है। सिंबॉलिकली कैसे, देखो इफ एक्स, ऐसे लिखता हूं मैं, एक्स बिलोंग्स, अगर एक्स बिलोंग करता है ए को, देन एक्स बिलोंग करना चाहिए बी को भी, है ना। अगर एक्स ए के पास है तब एक्स बी के पास भी होना चाहिए, या अगर एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी अगर एक्स बी के पास है देन एक्स बिलोंग्स टू ए एज वेल, है ना, तब वो ए के पास भी होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है a इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक, और b इक्वल्स टू 2 1 4 3। देखो आपको मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है किसमें, सेट्स में। यहाँ पे एलिमेंट्स 4 है टोटल, यहाँ पे भी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। अब इसमें अगर a है तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, इधर अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। मतलब सब एलिमेंट्स जो a के पास है वो एलिमेंट्स b के पास भी है, तब हम बोलेंगे ये क्या है, इक्वल सेट्स है। हाँ, इक्विवेलेंट सेट्स में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, साथ में जो एलिमेंट ए के पास होते हैं वो एलिमेंट बी के पास भी होते हैं, और जो बी के पास होते हैं वो ए के पास भी होते हैं। यह है हमारा क्या, इक्वल सेट्स। अब बात करेंगे सबसेट्स की। Suppose we have two elements A and B. If every element of A is belongs to set B, then A is the subset of B. क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो एलिमेंट सेट है, एक है सेट A, दूसरा है सेट B। इसके पास जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है ना, वो सब इसके पास है, तब हम बोलेंगे कि ये जो है सबसेट है किसका, B का। सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, है ना, A is सबसेट, ये सिंबल है किसका, सबसेट का। ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब जो ए के पास है वो सब बी के पास है, ए के पास जितने भी एलिमेंट्स है वो बी के पास है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए है 2 4 6 8 10 और बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें जितने भी एलिमेंट्स ए के पास है वो सब के सब एलिमेंट्स किसके पास है, बी के पास है। अब यहाँ क्या बोलेंगे हम, ए जो है ये सबसेट है किसका, बी का। अच्छा, क्या बी ए का सबसेट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ए के पास, बी के पास 1 है जो ए के पास नहीं है, बी के पास 3 है वो ए के पास नहीं है, बहुत सारे हैं। एक भी अगर ऐसा हो कि जो दूसरे के पास ना हो तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा, तो हम बोलेंगे बी जो है ये सबसेट नहीं है किसका, ए का। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट्स पे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो जैसे मैंने एक लिखा यहाँ पर सेट ए, ये लिखा मैंने किया 1 और 2। दूसरा अगर मैंने फिर से ए लिखा, देखो ए भी, ए तो 1 और 2 ही है, जो ए के पास है वो ए के पास होता ही है, तो हम मैं बोल सकता हूँ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ए जो है ये सबसेट होता है किसका, खुद का। ए इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ बी। हर एक सेट खुद का सबसेट कहलाता है। एम्प्टी सेट जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो एम्प्टी सेट में कुछ होता ही नहीं, वो हर एक का सबसेट है, जिसका कोई नहीं उसका एम्प्टी सेट है ना। एम्प्टी सेट, ये भी याद रखो, ये कुछ पॉइंट्स। एक पहला पॉइंट ये, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। पॉइंट नंबर 2, एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ अ सेट हैज कितने एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ, इसके पास कितने सबसेट्स होंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई आप नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो, क्या निकालो, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 की पावर n, ठीक है ना। अब अगर किसी के पास कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, मैं यहां पर बताऊंगा कि कैसे निकालोगे कि कितने सबसेट्स बनेंगे किसी सेट के। यहां पर एक सेट है क्या, 1 2 3, हमें बोलना है कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। तो सिंपल है इसका आंसर, इसके सबसेट्स यानी नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर इसे ना दिखता हो मैं रेड यूज करता हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर आता है, 2 की पावर n। अब यहां पर n यानी कितने एलिमेंट्स है, 3 है, तो हो गया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, वो 8। इस समय इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 8 सबसेट्स है। अब कोई बोले वो कौन कौन से 8 होंगे, देखो एक तो आएगा इसका 5
फाइव इसका क्या है, फाइव सबका सबसेट होता है। एक खुद ही ये खुद क्या है 1 2 3 ब्रेसेस के अंदर रखो, ये भी इसका एक सबसेट है। फिर एक बार खाली ये 1 लिखो, एक बार खाली 2, एक बार 3, ये 1 ये भी इसका सबसेट है। फिर ये 2 ये भी इसका क्या है सबसेट है। 3 लिखो ये सबसेट है। और क्या बोल सकते हैं 1 और 2 ये भी सबसेट है किसका, इसका, ये इसके सारे सबसेट्स हैं। फिर आप लिख सकते हो 1 और 3 ये सबसेट है। और कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है मेरे पास, हाँ 2 और 3, देखो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसके पास कितने सबसेट्स आए, 8 आए। नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या है 2 रेज्ड पावर n, n है कि कितने एलिमेंट्स उसके पास है। एक और अगर मैं आपको क्वेश्चन करने को दूं, देखो मैं यहां पर एक सेट लिखता हूं, क्या लिखा मैंने सेट 1 और 2, इसके बताओ भाई सबसेट्स कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके पास कितने एलिमेंट्स है 2 है, तो 2 की पावर n है, तो 2 n की जगह क्या लगाएंगे 2, 2 की पावर 2, तो कितने 2 की पावर 2 होता है 4, इसके पास 4 सबसेट्स होंगे। अगर यहीं पे होता है इसके पास 4 एलिमेंट्स होते 1 2 3 और 4, कितने एलिमेंट्स टोटल 4, तो बताओ कितने सबसेट्स होंगे 2 की पावर कितनी पावर आएगी जितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स 4 है, ये 2 की पावर 4 होता है 16 सबसेट्स होंगे, ठीक है ना। जिसके जितने एलिमेंट्स ज्यादा उसके उतने सबसेट्स ज्यादा, और किसके इक्विवेलेंट 2 की पावर n। अब आगे देखते हैं, अब बोलते हैं पावर सेट क्या होता है। A set of subsets is called power set। देखो ये समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक सेट यहाँ पर लिखा है मैंने, पहले इसको समझेंगे बाद में डेफिनेशन बताऊंगा मैं। ये एक सेट है 2 और 3, इसके पहले सबसेट्स बताओ कौन कौन से बनेंगे। इसके सबसेट्स पहले तो एक बनेगा 5, और कौन सा सबसेट बनेगा इसका खुद ही 2 और 3। देखो टोटल कितने बनेंगे 2 है ना, 2 की पावर 2, तो वो है 4 सबसेट्स बनेंगे ना इसकी, तो देखो 4 दिखनी चाहिए। और कौन सा सबसेट बनेगा इसका, इसका बनेगा एक खाली 2 और एक बार खाली 3 लिखो, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही। अब इसका एक सेट बनाओ, इन सब का क्या बनाओ एक सेट, मतलब इनको ब्रेसेस के अंदर रख लो। ये सबसेट्स का एक सेट बना, इसको हम बोलेंगे ये पावर सेट है। और ये पावर सेट किसका है ए का, तो डिनोट करेंगे P ऑफ A, है ना। जितने भी सबसेट्स है उनका एक सेट बनाओ, मतलब उनको ब्रेसेस के अंदर डालो। अगर मैंने खाली ऐसे लिखे थे, ये कैसे लिखे थे मैंने, एक बार खाली 5 लिखा, एक बार लिखा 2 और 3, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, ठीक है ये सबसेट्स है, ये खाली आया इसके क्या सबसेट्स। मगर अगर मैंने इन सबसेट्स का क्या बनाया एक सेट बनाया, उनको विद इन द ब्रेसेस लिखा है, तब वो बना पावर सेट किसका, इस सेट A का। और पावर सेट ऑफ A को लिखेंगे P ऑफ A। अगर मेरे पास कोई और सेट है, सपोज मेरे पास B है और B बराबर है किसके A और B के, हमें बोलना बताओ इसका पावर सेट ऑफ B बताओ। तो पावर सेट ऑफ B को कैसे डिनोट करेंगे P ऑफ B, और वो क्या बनेगा सबसेट्स का सेट बनेगा। इसके सबसेट्स लिखो, इसके सबसेट लिखो ब्रेसेस के अंदर, एक बार लिखोगे आप खाली 5, फिर लिखोगे ये खुद, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये A और B लिख लोगे एक बार A एंड B, फिर लिखोगे एक बार खाली A, फिर कामा डाल के लिखोगे खाली B, फिर ये वाला ब्रेसेस यहां से शुरू हुआ था ये यहां पे खत्म होगा, ये पावर सेट कहलाएगा B का, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम यूनिवर्सल सेट क्या होता है। A set which contains all the given sets is called universal set। Means what? आपके पास कुछ गिवन सेट्स दिए, जैसे यहाँ पर कुछ सेट्स है, यहाँ पर U एक सेट को हम यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करते हैं, U से। यहाँ पर एक सेट है U, एक है A, एक है B और एक है C। यहाँ पर इतने सारे सेट्स दिए हैं। ये सारे सेट्स अगर किसी एक सेट के सबसेट्स हैं, सपोज जैसे यहाँ पर A है, A के सारे एलिमेंट्स U के पास है। देखो 1 2 3, यहाँ पर भी है 1, हमने बोला A जो है ये सबसेट है U का, इन सेट्स में से। यहाँ पर एक सेट B भी है जिसमें एलिमेंट क्या है 2 3 4 5, देखो U में है ये 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है। हम बोलेंगे B भी है क्या सबसेट किसका U का। C देखो
सी में है 2 4 6 8 10, देखो 2 4 6 8 10 ये भी है यू में, हमने बोला सी भी है सबसेट किसका, यू का। अब जितने भी सेट्स यहां पर है वो सारे के सारे सबसेट्स है किसके, यू के। हम यहां बोल सकते हैं कि यू जो है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब वहां पर उस सिचुएशन में जितने भी सेट्स हैं वो सब के सब उसके सबसेट्स हैं, तो ये आया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट सीखे हैं, जिसमें हमने, अगर आपको मैं रिवाइज कराऊं कौन कौन से सेट सीखे हमने, हमने बात करी एम्प्टी सेट की, एम्प्टी सेट की जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। फिर करी हमने सिंगलटन सेट की, जिसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने बात करी थी किसकी, फाइनाइट सेट की जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर इनफाइनाइट सेट की जिसकी अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। फिर हमने बात करी इक्विवेलेंट सेट्स की, इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स एक के पास है उतने एलिमेंट्स बी के पास है। और फिर की हमने इक्वल सेट्स की, यानी वो सेट्स इक्वल होंगे जिनके पास सेम एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स ए के पास है वो एलिमेंट्स बी के पास भी होंगे। फिर हमने बात करी सबसेट्स की, ठीक है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना सीखा। फिर हमने बात करी पावर सेट की, और बाद में हमने यूनिवर्सल सेट की बात करी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, कुछ ऑपरेशन सीखेंगे हम सेट्स पे।